अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास जो मौजू है वो है रिज़्क़ की बंदिश। शेख से इंशाल्लाह इसकी तफसील पूछेंगे कि लोग बड़े परेशान हैं, कहते हैं रिज़्क़ की बड़ी कमी है, बंदिश है, टेंशन है, तो इसकी वजाहत कीजिए थोड़ी सी आप। पहली बात तो हम ये है कि हम कभी किसी से सच नहीं बोलते, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बेईमानी पे बेईमानी कर रहे हैं जी हम। तो सबसे पहली बात है कि बंदा बाहर नमाज हो, नमाज पढ़े पाबंदी से, अल्लाह से ज़्यादा अल्लाह ने फरमाया कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़े। उससे क्या होगा, दौलत में बरकत पड़ेगी। और दूसरा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जब पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की रहमत से, तो अल्लाह बरकतें भी डालेगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। पहले अपने अमाल से ही करें, नमाज़ पढ़ें पाबंदी से, उसके बाद अपने जो भी अमलियात हैं उनको सही करें। सदका भी दो, रिज़्क़ में दुआएं बहुत हैं, हदीसें भी हैं, कुरान में भी हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत परेशान थे, तो जेल में कैद में कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, ना माँ ना बहन ना भाई, और अल्लाह के सामने धरना दे के बैठ गए। क्या पढ़ रहे हैं, फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ि अंता वली फ़िद दुनिया वल आखिरति तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह को इतनी दुआ पसंद है, अल्लाह ने जेल से निकाला तो बादशाह बना दिया। ऐ मेरे अल्लाह आसमाना ज़मीना को पैदा करने वाले, ऐ मेरे अल्लाह आसमाना ज़मीना को पैदा करने वाले, अंता तेरी ज़ात पाक है। कैसी पाक है, बीवी से पाक, बच्चों से पाक है, अब्बों से पाक, ला रहा है। अल्लाह की सिफ़त हो गई, अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया। क्या मांगते हैं, बड़ी ये फिर दुनिया वाल आखिरात, ऐ मेरे अल्लाह दुनिया और आखिरत में तू ही हमारा मुश्किल कुशा है, तू ही हमारा हाजत रवा है, तू ही रोज़ी देने वाला है। तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, ऐ मेरे अल्लाह जब हमें मौत आए तो इस्लाम पे आए, और मरते वक्त ज़ुबान पे कलमा जारी हो, मरने के बाद अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। अल्लाह ने जेल से निकाला तो बादशाह ने बना दिया। तो ये आप कम अज़ कम एक तस्बीह किया करें अल्लाह की तौफीक से, सुबह शाम जब भी आपका हो। ज़्यादा पढ़ें इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। दूसरा आप पढ़ा करें, एक हदीस है, या अल्लाह या रज़ाक़ु वरज़ुक़नी वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। तीसरी कुरान में है, एक वाक़या है, सूरत तलाक़ में ही है। एक बंदा आया मेरे पास, साहबी आया, या रसूलल्लाह मेरा एक बेटा है, तो वो दुश्मन उठा के ले गए हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया, हाँ मेरे आक़ा सलाम फरमाया, जाके पढ़ो, ला हौला वला कसरत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और उन्होंने पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। कौन सी आयतें आई थी, वो मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब कदरा तक ये पढ़ना शुरू कर दिया। हुआ क्या कि उनको बंद कर दिया था जेल में जाके, कैद में। जब ये पढ़ा, उनकी बेड़ियाँ खुल गई, हथकड़ियाँ खुल गई, और वो बाहर निकले। देखा तो उनकी ऊँटनी एक हाथ लग गई, उस पर बैठ गए, और बैठ के जिसने निकले ना, ऊँटनियाँ कम था, जितनी भीड़ें बकरियाँ थी ना सारी उनके उठ जाती थी, चरवा के बाहर से ले जाते थे। लेकिन बहरहाल वो उठे, सब भेड़ बकरियाँ जितनी भी ने सारी उठ खड़ी हुई, सारा काफ़िला मदीने आ गया। मेरे आक़ा सलाम से फरमाया कि या रसूलल्लाह ये मैंने तो खुद ही, मैं नहीं लाया, खुद ही आया सारा। हाँ फरमाया, ये हमारे गनीमत का माल था, तुझ पे हलाल है, उन पर हराम है, क्योंकि उन्होंने तेरा रिज़्क़ बंद किया। अल्लाह फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह, जो मुझ पे तकवा करेगा मैं उनको वहाँ से रिज़्क़ दूँगा जहाँ उनका गुमान भी नहीं होगा, उनको पता भी नहीं होगा। तो इसलिए तो ये आयतें पढ़ते हैं ना, जो अल्लाह पाक उनके वजन में गुमान से भी ज़्यादा देगा। ये पढ़ा करें, 41 मरतबा, 41 मरतबा, जितनी अल्लाह तौफीक दे, ये भी पढ़ा करें। तो इस्तिग़फ़ार ज़्यादा, मेरे आक़ा ने फरमाया कि ज़्यादा सहाबी आए हैं, जैसे ये परेशानी आप फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़े, गुनाह हो गए हैं इस्तिग़फ़ार पढ़े, इसमें कमी है इस्तिग़फ़ार पढ़े।
अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल, 2 चीज़ों का आपने ज़्यादा पता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, और इस्तग़फ़ार पढ़े, अल्लाह गुनाह भी माफ़ कर देगा, अल्लाह रिज़्क़ में फरावानी अता कर देगा। अल्लाह हमको तौफ़ीक दे और अपने गैब के ख़ज़ाने से हमें रिज़्क़ अता फरमाए। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।